नमस्कार दोस्तों, आपके खिलाफ़ या आपके आसपास किसी के खिलाफ़ क्रिमिनल केस चलता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिमिनल केस कैसे चलता है? एफआईआर से लेकर कोर्ट के जजमेंट तक क्या-क्या प्रोसेस होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिमिनल केस की पूरी प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाऊँगा। स्टेप 1, क्रिमिनल केस की शुरुआत एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से होती है। इम्पॉर्टेंट बातें। एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है। 0 एफआईआर आप किसी भी थाने में लिखा सकते हैं। एफआईआर के बाद पुलिस केस की शुरुआत करती है, यहीं से क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। स्टेप 2, इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है? नंबर 1, क्राइम सीन का मुआयना करना, गवाहों के बयान लेना, सबूत इकट्ठे करना, आरोपी को गिरफ्तार करना। पुलिस का मकसद होता है सच्चाई तक पहुंचना। स्टेप 3, चार्जशीट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट में क्या क्या होता है? नंबर 1, आरोपी का नाम। नंबर 2, आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। नंबर 3, अपराध का विवरण। नंबर 4, सबूत और गवाहों की लिस्ट। अगर पुलिस को सबूत नहीं मिलते हैं तो वह कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर भी दाखिल कर सकती है। नंबर 4, कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है, जिससे मुकदमे की प्रोसीडिंग आगे चल सके। स्टेप 4, कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। अब कोर्ट चार्जशीट को देखता है और डिसाइड करता है कि केस आगे चलना है या नहीं। इसे कॉग्निजेंस कहते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि प्रीमा फेसाई केस बनता है तो केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। स्टेप 5, चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग में जज आरोपी से पूछता है, क्या आप दोषी हैं या नहीं। अगर वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो उसे सज़ा होती है, और अगर वह जुर्म कबूल नहीं करता है तो केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, यानी केस का ट्रायल शुरू हो जाता है। स्टेप 6, एविडेंस स्टेज। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करता है, गवाह का एग्जामिनेशन होता है, डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। यहीं से सच और झूठ का पता चलता है। यहीं पर सच और झूठ की असली परीक्षा होती है। स्टेप 7, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड यानी 313 सीआरपीसी। इसमें जज आरोपी से पूछता है कि आपके खिलाफ यह सबूत है, आपको क्या कहना है। यह स्टेज एक्यूज्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। स्टेप 8, डिफेंस एविडेंस। अगर आरोपी चाहे तो वह अपने गवाह या सबूत पेश कर सकता है या कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दाखिल कर सकता है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं होता है। स्टेप 9, फाइनल आर्गूमेंट। दोनों पक्ष अपनी आर्गूमेंट करते हैं। प्रोसिक्यूशन कहता है एक्यूज दोषी है, और डिफेंस लॉयर कहते हैं कि एक्यूज निर्दोष है। जज दोनों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित करता है। स्टेप 10, जजमेंट। अब कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट सुनाता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आरोपी को सज़ा होगी। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो एक्यूज दोषी माना जाएगा या फिर दोष मुक्त किया जाएगा। अगर आरोपी दोषी माना जाता है तो उसको सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा में या तो उस पर जुर्माना लगा जाएगा या सज़ा होगी, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसमें अपराध की गंभीरता को देखा जाता है और आरोपी के बैकग्राउंड को भी देखा जाता है। तो दोस्तों, यह थी क्रिमिनल केस की पूरी प्रक्रिया एफआईआर से लेकर सज़ा तक। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।